Okay, good morning, everyone. Today's the next chapter, class 10th NCERT Math, chapter first point first, यानी 1.1। आज हम 1.1 चैप्टर में बात करेंगे कि 1.1 चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़नी है। अगर देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर्स में हमें जो दी गई है कि आपका एनसीईआरटी है, जिसमें आपको पहले नंबर सिस्टम्स के मैंने पहले बताया कि नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या बहुत सारे अलग अलग नंबर्स के बारे में बात की। अब बात अगर दूसरे से अगर हम अपने कंटेंट पे आते हैं, तो नंबर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जो पढ़ना पड़ता है वह बायोग्राफी ऑफ द, अगर मैं बात करूं कि इसके में क्या क्या दी गई है, तो सबसे पहला बायोग्राफी के बारे में दिया गया है कि बायोग्राफी किसकी बायोग्राफी की बात की जा रही है। तो आपको ये एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो यूक्लिड थे, जिनकी बायोग्राफी की बात करूँ तो ये बायोग्राफी में टोटल आपके आ जाते हैं, जो कि कह सकते हैं कि इसकी कितनी तो सबसे पहला यहाँ मैं बात करूँ तो बायोग्राफी बात की यूक्लिड की बात की जाती है। सबसे पहले यूक्लिड कौन थे, अगर मैं बात करूँ तो यूक्लिड वाज एन एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन। आपको अगर मैं बात करूँ तो इसको, यह यूक्लिड जो प्राचीन यूनान के गणितज्ञ था, जो भूमिगत और तार्किक रूप से सक्रिय था और ज्यामिति के जनक माने जाते थे। देखिए, मैं बात करूँ तो अगर पूछा जाता है यानी फादर, हु इज़ अ फादर ऑफ, यानी आपको पूछा जाता है हु इज़ अ फादर ऑफ, ठीक है, नाउ द हु इज़ अ फादर ऑफ द ज्योमेट्री, तो आपको पूछा जाएगा कि ज्योमेट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूक्लिड को। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमने बात करना है कि यूक्लिड मेथड से किस तरह से आप किसी भी संख्या को एचसीएफ या अदरवाइज निकाल सकते हो। इससे पहले आपने एचसीएफ के बारे में पढ़ा होगा कि दो विधि पढ़ा होगा। पहला आपने पढ़ा होगा डिवीजन मेथड्स। क्या पढ़ा होगा, डिवीजन मेथड्स। डिवीजन मेथड्स में आपने देखा होगा जनरली कि कोई भी संख्या होती है उसको निकाल सकते। दूसरा आपको फैक्टराइजेशन मेथड्स है। अब तीसरा हम बात करूँगा यूक्लिड मेथड्स। तीसरा कौन से बात करूँगा, यूक्लिड मेथड्स की। अब देखिए, तीनों मेथड्स में जनरली इस मेथड्स के आप लोग पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि भी पढ़ते हैं। तीसरा यूक्लिड मेथड्स की बात की जाती है कि यूक्लिड मेथड्स क्या है या हम इसके अंतर्गत किस तरह से बात करेंगे। अब देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको नेक्स्ट आता है, ये आपके बुक हो जाते हैं। बुक के अंतर्गत आपको टोटल कंटेंट मिलते हैं कि किस तरह से कौन से बुक पढ़ने हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक की वीडियो बनाई जा रही है, जो कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एग्जे, अगर मैं बात करूँ तो रियल नंबर की बात की जाएगी। तो मैंने नंबर्स की कुछ बात भी की है, वो रियल नंबर्स के अंतर्गत क्या एग्जैक्टली बिहार बोर्ड की अपनी एक टेक्स्ट बुक की बुक है जिसमें आपको यूज़ किया गया है। ओके, अब देखिए, मैं बात करूँगा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट को, यानी पहला क्वेश्चन क्या होता। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्लास 10th के लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरह से हमें निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला आपको दिया गया है कि गणित यूक्लिड विभाजन से आप इन सारी चीज़ों को क्या निकालें, यानी एक दिया गया 135 एंड 225। अगर जनरली हमें रहता डिवीजन मेथड से तो हम आराम से निकाल देते, जैसे कि 135 को हम 225 में लगा देते हैं और इस तरह से आसानी से आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है यूक्लिड की बारे में बात की जाए, जी में जहाँ हमें रिमाइंडर के रूप में हमेशा ज़ीरो लाना, अगर नहीं लाता है तो वह आपको इस तरह से संख्या बढ़ते हुए आराम से बाहर जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर यूज़ किया गया है कि ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना। सबसे बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या को बी रखा गया, ठीक है। अब इसमें दोनों को आराम से डिवाइड करते हुए गया, लास्ट में जब जीरो, अगर जीरो प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या आपके लिए क्या होता हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ भी देख सकते हैं कि 196 और 38200 इस तरह से संख्या दिए गए। ये संख्या भी आप देख सकते हैं आराम से बनाया हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपको भी दिखाया गया कि
ये आपके संख्या हो जाते हैं, संख्या को किस तरह से आप अलॉगरिथम मेथड से काम कर सकते हो। ये आपको कंप्लीट हो जाते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाता है। तो इसका एचसीएफ जो आता है 196 आता है, जो आपका एग्जैक्टली आंसर्स होंगे। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको जो एक 6 क्यू+1 है, 6 2 + 3 और 6 1 5 यानी 2 2 2 करके देखिए 2 2 करके डिवीजन बढ़ रहा है। तो इसको किस तरह क्यू के पूर्णांक के रूप में समाप्त होगा। तो बस दिया गया धनात्मक पूर्णांक है, ए मान लिया गया और बी दूसरे संख्या को, इस तरह से संख्या को डिवाइड करते हुए हम आगे की ओर जाते हैं तो हमारे एक निश्चित आंसर जो निकल जाता है। चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन की यानी बात करूँगा। इसमें दिया गया 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसमें 32 आपको निकालना है। अगर डायरेक्ट मेथड से रहता तो मैं आराम से एचसीएफ निकाल दी, उसका आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ यूक्लिड में तो दोनों के लिए आप ए और बी मानिए और दोनों को आराम से समाप्त कर लीजिए, ये टोटल आपको कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके तो ये सारे संख्या कंप्लीट हो जाते हैं। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए दिया गया है कि चार आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें यूक्लिड विभाजन से आपको देना m 3m + 3m+1 के रूप में आपको डिवाइड करना, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सारे संख्याओं को किस तरह से आराम से निकाला गया। चलिए चौथा क्वेश्चन की मैं बात करूँ। चौथा क्वेश्चन ये आपके बन जाते हैं जो कि आपको दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन से आपको यही आपको जस्ट क्वेश्चन यानी 9m + 9 रूप में आपको विभाजित करना है, ठीक है। चलिए इसके आफ्टर अगर मैं बात करूँगा तो किस तरह से आपको ये सारे के सारे निकाले जा सकते हैं, जो आसानी से आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपको आपका आंसर निश्चित आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये टोटल आप ये कि यूक्लिड लास्ट में हो जाते हैं, जो कि अगर मैं बात करूं जन्म की बात करूं तो जन्म आपका जो है 300, मृत्यु आपको पूछा है 275 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। शिक्षा गणित एवं एथेंस आपको ग्रीस से मिला था। विचारक में एरिस्टोटल, ये टोटल आपको ओके। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और नहीं तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू।